एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें उस मिरर वाले भूत के बारे में पता चलता है जो कि दानी का ही बॉयफ्रेंड था। दानी उसे शादी करने वाली थी और शादी करने से मना कर देती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा करने लगता है और गाड़ी से बाहर आता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड ही उसी को मिरर में हर बार दिखाई देता था। बार बार पीटर खिड़की के बाहर दानी को दिखाई देता है। तभी वहाँ ओवन आता है और सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी माइल्स वाइन मांगता है पीने के लिए। दानी उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। सभी लोग मिलके बॉनफायर के पास इकट्ठा होते हैं और अपनी सैड स्टोरी बताने लगते हैं। सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है कि मरने के बाद अब घोस्ट दानी को मिरर में दिखने लगी है। उसके बाद दानी और गार्डनर किस करने लगते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड का घोस्ट वहाँ पे आ जाता है और दानी डर जाती है। यहाँ फ्लोरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि दानी कमरे में नहीं है। दोनों भाई बहन मिलके बाहर जाते हैं और भूत के सामने आने से दानी को बचा लेते हैं। बच्चों को सुलाने के बाद बॉयफ्रेंड के चश्मे को लेकर दानी बोनफायर में डाल देती है और घोस्ट के सामने बैठ के वाइन पीने लगती है। और एपिसोड 4 की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। एपिसोड 5, इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि मिसेस क्रोस अपने ही सपने जैसे ट्रैप में फंसकर बार बार वही सब स्टोरी को जीती हुई दिखती है। जैसे कि बार बार पीटर जेसल को देखना, ओवन के साथ बैठकर बात करना और फ्लोरा और माइल्स के माँ बाप से मिलना। इन सब ख्वाबों में हमें ये पता चलता है कि पीटर भी पौंड वाली भूतनी के हाथों मारा जाता है और मरने के बाद वो उसी मैनर में कैद हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि माइल्स हैना को धक्का दे देता है और कुएं में गिरकर हैना की मृत्यु हो जाती है। मैनर में मरने के वजह से वो भी वहीं फंस जाती है। वो मर गई थी, अभी ये भी उसको यकीन नहीं कर पा रही थी। यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होती है। एपिसोड 6 हेनरी के ऑफिस में शुरू होता है, जहाँ पे हेनरी अपने ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही रहता है। वो अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ रहता है। तभी हमें वहाँ पे हेनरी की अंतरात्मा को भी दिखाया जाता है। हेनरी वहाँ पे किसी कारण के वजह से अपने आप में ही खोया हुआ रहता है। तभी हम व्यूअर्स को पास्ट के एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्लेट बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है। चार्लेट के पति वारिस भीगते हुए वहाँ पे आते हैं और चार्लेट के पास रुकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और फ्लोरा पॉन्ड के पास एक जगह पे उठती है। दूसरी ओर जल्दी उठ के दानी गार्डनर के लिए चाय लेके आती है। तभी दानी को नीचे फ्लोरा खड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो फ्लोरा के पास आती है। तभी मिसेस जेसल की घोस्ट आके फ्लोरा को बेहोश कर देती है। बेहोश होके फ्लोरा फिर से सपना देखने लगती है। सपने में फ्लोरा एक फेसलेस बच्चे से मिलती है। दौड़ के जाके चार्लेट के कमरे में नॉक करती है। तभी चार्लेट के डोर खोलती है। वहाँ हेनरी भी होता है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि हेनरी और चार्लेट के बीच रिलेशन था। वो दोनों मिलके फ्लोरा के कमरे में जाते हैं चेक करने के लिए, पर वहाँ कुछ नहीं होता है। चार्लेट उस फेसलेस बच्चे से फ्रेंड बनने के लिए कहती है और तभी उसको याद आता है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। ये जानने के बाद फ्लोरा की नींद टूट जाती है, जहाँ दानी फ्लोरा को जगाने की कोशिश कर रही होती है। सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ हेनरी मैनर में कॉल करता है और कॉल फ्लोरा रिसीव करती है। बाद में ये पता चलता है कि चार्लेट के पति मैनर में आ चुके हैं। सीन चेंज होती है और गार्डनर दानी को ले जाके मूनफ्लावर को दिखाती है और उसके बारे में बताती है। अपने अंदर के शैतान के साथ हेनरी दिखाया जाता है। हेनरी बर्थडे के दिन फ्लोरा के लिए एक मैनर की छोटी सी डॉल हाउस ले आता है। पार्टी में ना रुकते हुए वहाँ से वो चला जाता है। 6 साल बाद चार्लेट के पति को पता चलता है कि फ्लोरा उसकी बेटी नहीं है। ये जान के वो बहुत गुस्सा करता है और हेनरी को जायदाद से बेदखल कर देता है। और प्रेजेंट में फ्लोरा बार बार नींद में चलती रहती है। फ्लोरा बार बार नींद में अपने पास्ट के बीते हुए पल में कैद होकर धीरे धीरे होने लगती है। हेनरी भी अपने आप से लड़ता रहता है। एक ऐसा सीन में हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि इंडिया जाते वक्त फ्लोरा के माँ बाप मर गए हैं। उसके बाद हेनरी मैनर की ओर जाने लगता है। यहाँ सपने से परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगती है। वहाँ पे मिसेस जेसल की घोस्ट आती है। दानी भी वहाँ पे आती है। मिसेस जेसल को देख के दानी डर जाती है। उसी वक्त वहाँ पे क्विंट भी आ जाता है। कमरे में माइल्स दानी को बेहोश कर देता है।
6th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में दानी बंधी हुई होती है। वहाँ पे क्विंट, मिस जेसल, फ्लोरा, माइल्स बात कर रहे होते हैं। फ्लोरा मिस जेसल से कहती है दानी को भी बार बार स्टोरी में जीने के लिए कहती है, और मिसेस जेसल इतना आसान नहीं है ये फ्लोरा को बताती है। बाद में मिसेस जेसल ने अपने बीते हुए पल में जाते हुए दिखाई जाती है। क्विंट भी फिर से बीते हुए पल में चला जाता है। क्विंट के सीन में हमें उसे अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है। इस एपिसोड में मिसेस जेसल को क्विंट की मौत के बारे में पता चलता है, और क्विंट मैनर छोड़ के नहीं जा सकता ये भी हम व्यूअर्स को जान पड़ता है। मिसेस जेसल की डूबने से मौत हो जाती है, वो भी अभी इस मैनर में फंस के रह जाती है। मिस जेसल की बॉडी पानी में तैरते हुए फ्लोरा देखती है। उस गार्डनर आके वहाँ से ले जाती है। क्विंट और मिसेस जेसल की घोस्ट हमेशा के लिए फ्लोरा और माइल्स के शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और माइल्स बॉडी में क्विंट घुस जाता है और जाकर हेना की मौत के बारे में जाकर हेना को सच्चाई बताता है। और मिसेस जेसल फ्लोरा के बॉडी को छोड़ देती है और वहाँ से दानी और फ्लोरा भागने लगते हैं। फ्लोरा अपने भाई को चिल्ला बुलाने लगती है। तभी पौंड वाली भूतनी आके दानी के गले को पकड़ लेती है और घसीटी हुई लेने लगती है। फ्लोरा बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, और यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में ब्ले मैनर में रहने वाले पुराने मालिक के बारे में बताया जाता है, जहाँ मालिक की मौत हो जाती है। मालिक की 2 बेटियाँ थी। बड़ी बेटी का नाम वाइला था और छोटी बेटी परडेटा। मैनर को बचाने के लिए वाइला शादी कर लेती है। हमें ये पता चलता है कि कपड़ों में और सजने संवरने में वाइला बहुत पैसा खर्च करती थी। वाइला को एक बच्ची होती है। वाइला को गंभीर बीमारी हो जाती है, पर वो पादरी के सामने मरने से मना कर देती है। सारे कपड़े गहने के बॉक्स में रखकर अपने पति को संभालने के लिए दे देती है, और उसकी बच्ची को बड़े होने के बाद देने के लिए कहती है। उसके बाद परडेटा वाइला को मार देती है। मरने के बाद वाइला की घोस्ट उस बॉक्स में रहने लगती है। कई साल बीतने के बाद परडेटा उस बॉक्स को खोलने लगती है, पर वाइला उसे जान से मार देती है। उसके पति और उसकी बेटी उस बॉक्स को पास के पॉन्ड में फेंक देते हैं, और वाइला धीरे धीरे सब भूल जाती है और हर बार पॉन्ड से निकलकर कीचड़ से सने हुए पैरों में उसी कमरे में जाती थी और लौट के आके उसी पॉन्ड में चली जाती थी। धीरे धीरे उसकी फेस गायब हो गई, और उसके सामने आने वाले हर एक लोगों को उसने मारना भी शुरू कर दिया था। उसके ही कारण वहाँ जो कोई जाने या अनजाने में मरता था वो वहीं पे ही कैद होकर रह जाता था, और धीरे धीरे उसका फेस भी गायब होने लगता है। यहीं पे एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो घोस्ट दानी को घसीटते हुए लेके जा रही थी। फ्लोरा आके उसे रोक देती है और वाइला की भूत फ्लोरा को ले जाने लगती है। सारे वहाँ आके इकट्ठा होके फ्लोरा को बचाने लगते हैं। हेनरी भी वहाँ चला आता है और लगभग हेनरी की मौत होने लगती है। दानी आकर वही सब बात दोहराती है। भूतनी दानी के अब अंदर आ जाती है। फ्लोरा, हेनरी बच जाते हैं और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। और दूसरे दिन जाके कुएं से हेना की डेड बॉडी लाके दफनाया जाता है और सब मैनर छोड़ के चले जाते हैं। कई साल बीत जाने के बाद अभी दानी को हर जगह है पौंड वाली भूतनी उसको दिखाई देती है। ओवेन भी एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ दिखाया जाता है और दानी पे वो भूतनी हावी होने लगती है। दानी सही फैसला लेती है और ब्लैक मैनर में जाके उसी पौंड में डूब जाती है। गार्डनर वहाँ उसे बचाने आती है और कुछ भी नहीं कर पाती। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर से वो बूढ़ी वाली सीन हमें दिखाया जाता है। बाद में पार्टी के दौरान हमें ये पता चलता है कि फ्लोरा की शादी हो रही होती है। जिनको वो कहानी सुना रही होती है वो वही सब लोग थे, जैसे कि ओवन, माइल, हेनरी, फ्लोरा, और स्टोरी सुना रही होती है वो खुद गार्डनर। वो कमरे में जाके आराम करती है और ब्लैक मैनर की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।